क्या आप परेशान हो गए हो फास्ट प्रॉफिट्स को मिस करते हुए एंड अपने सामने मार्केट को ऊपर जाता देखते हुए? इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू एग्जैक्टली हाउ टू ग्रो गो फ्रॉम अ टोटल बिगनर टू अ प्रो इंट्राडे ट्रेडर। तो वीडियो में एंड तक बने रहो, आपको नॉलेज हो जाएगी ट्रेडिंग को कैसे एक्सपर्ट की तरह करें। सो हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ोगे। आप लोग के दुआ एंड आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इंट्राडे ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो। ओके, सो पहले हम समझ लेते हैं हमारे क्या क्या टेबल ऑफ कंटेंट होंगे। हम पहले उसको समझ लेते हैं, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें टेबल ऑफ कंटेंट, आज के वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे अगर हम उसकी बात करें, राइट? तो हम पहले सीखेंगे, फर्स्ट हमारा होगा व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग। पहले हम ये सब सीखेंगे। देन सेकेंड हमारा जो होगा वो होगा व्हाट यू नीड टू गेट स्टार्टेड। आपको स्टार्ट करने के लिए क्या क्या लगेगा वो हम सीखेंगे। पहले मैं टेबल बता देती हूँ आप लोग को, जिसके हिसाब से आपको थोड़ा आइडिया रहे कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं, राइट? थर्ड हमारा जो होगा, हाँ, इंट्राडे मार्केट इन्वायरमेंट को हम समझेंगे। थर्ड जो हम सीखेंगे, इंट्राडे मार्केट इन्वायरमेंट, ये हम सीखेंगे। ठीक है, मैं एक एक आपको बस पहले टेबल बता दूं, उसके बाद मैं एलॉबरेट करूंगी इन सबको। देन फिर हम फोर्थ पॉइंट जो हम सीखेंगे, फोर्थ जो होगा वो होगा कोर स्ट्रैटेजीज। ठीक है, फिफ्थ हम सीखेंगे चार्ट पैटर्न्स। प्रॉपर आप लोग नोट्स बनाना, ओके? चार्ट पैटर्न्स एंड टेक्निकल इंडिकेटर्स। उसके बाद ये जो पॉइंट्स है, इन सब पे ही आज का हमारा पूरा वीडियो रहेगा। देन हम सीखेंगे रिस्क मैनेजमेंट। आप जो भी चाहो आप उस कंटेंट को आप देख भी सकते हो जाके। देन लास्ट में हम बात करेंगे प्रो टिप की, ओके? तो ये कुछ चीज़ें हो गई जो आज के वीडियो में हम सीखेंगे, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि क्या होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, जो होता है वो हमारा क्या होता है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई जिसको हम सीखेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि क्या होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग, तो आप अगर 9:15 से लेके अगर आप 3:30 तक जो भी आप ट्रेड करते हो ना, वो आपका इंट्राडे ट्रेडिंग में आता है। मतलब इसमें आप नो ओवरनाइट होल्डिंग करते हो। जिनको नहीं पता उसको बता दूं, नो ओवरनाइट आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हो, नो ओवरनाइट होल्डिंग करते हो। आपका सेम डे जो है, सेम डे आप स्क्वायर ऑफ कर देते हो, राइट? तो ये होता है हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग जो आप करते हो। इस ये आता है हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग में, राइट? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम समझे, व्हाट यू नीड टू गेट स्टार्टेड। तो आपको स्टार्ट करने के लिए क्या क्या लगता है, अगर हम इसकी बात करें कि आपको स्टार्ट करने के लिए क्या क्या लगता है, तो ये तो आप समझ गए इंट्राडे ट्रेडिंग जो होता है वो क्या होता है। ये तो हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात आती है कि व्हाट यू नीड टू गेट स्टार्टेड, आपको स्टार्ट करने के लिए क्या क्या लगता है। तो देखो, आपको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको लगता है एक डीमैट अकाउंट, एक डीमैट अकाउंट आपको लगता है, राइट? अब आप इस डीमैट अकाउंट में आप देख सकते हो
इस डीमैट अकाउंट में आप ये देख सकते हो कि किसमें आपको लो ब्रोकरेज मिल रहा है। ये सारी चीज़ें आप देख के डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपको लो ब्रोकरेज मिलना चाहिए, लो ब्रोकरेज आपको मिलना चाहिए, राइट। देन इसमें आपका जो है कितना आपका लो ब्रोकरेज मिल रहा है, देन आपका क्या एएमसी कटता है, क्या है आपका जो चार्जेस है वो क्या कट रहे हैं, ये इन सब चीज़ों के बेसिस पे आप जो है डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। देन बात आती है सेकंड, इसमें जो आता है वो आता है कि हमें कितने कैपिटल से ट्रेड करना चाहिए, मिनिमम कैपिटल टू ट्रेड। तो मैं बोलूँगी अगर आप बिगनर हो, अभी आप स्टार्ट ही कर रहे हो, तो आप जितना छोटा कैपिटल से स्टार्ट करो उतना अच्छा है। 10,000 से लेके आप 20,000 कैपिटल से आप स्टार्ट कर सकते हो, राइट। आप इसी से स्टार्ट करो, जितना स्मॉल आप कैपिटल यूज़ करो उतना अच्छा है, बिगनिंग लेवल में आपके लिए उतना अच्छा है। जितना आप छोटा कैपिटल यूज़ करोगे उतना सही रहेगा, राइट। तो आपको बहुत ज़्यादा बड़े कैपिटल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यही आप कैपिटल से आप ट्रेड करो, राइट। तो ये 2 चीज़ आपको चाहिए होता है। देन आपके पास टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए। देन थर्ड जो हमारा आता है वो होता है आपके पास टूल्स होने चाहिए, टूल्स एंड सॉफ्टवेयर होना चाहिए। टूल्स एंड सॉफ्टवेयर का एग्जांपल अगर मैं दूँ तो आपके पास कोई ब्रोकर का प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जिस भी ब्रोकर में आप अकाउंट खुलवाओगे उसका आपके पास प्लेटफॉर्म होना चाहिए। मैं एकदम ये बिगनर लेवल से चल रही हूँ, तो आप अगर ये जानते हो तो आप वीडियो आगे स्किप कर सकते हो। देन हम ट्रेडिंग व्यू एक सॉफ्टवेयर होता है, वो आप यूज़ कर सकते हो। देन एक इन्वेस्टिंग सॉफ्टवेयर होता है, investing.com, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती है आपको स्टार्ट करने के लिए। तो हमने ये सेकंड पॉइंट भी देख लिया, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट तो हमारा कवर हो गया, राइट। ये दोनों तो कवर हो गया। ये वाला स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए होता है। अब हम समझते हैं कि इंट्राडे मार्केट का इन्वायरमेंट जो है वो किन चीज़ों से बनता है। ये जो इंट्राडे मार्केट का इन्वायरमेंट है ये किन चीज़ों से बनता है हमारा। तो हम समझते हैं कुछ फैक्टर्स होते हैं जिससे हमारा इंटरडे का मार्केट जो है वो उसमें इफेक्ट पड़ता है। इंट्राडे मार्केट इन्वायरमेंट। तो सबसे फर्स्ट थिंग जो होता है वो होता है ग्लोबल क्यूज, मतलब कि जो भी यूएस मार्केट एंड जो भी मार्केट्स होते हैं उनका इफेक्ट हमें इंट्राडे में दिखता है, इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें दिखता है। देन वोलेटिलिटी, जैसे जो कुछ स्टॉक्स होते हैं किसी दिन बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। देन आता है न्यूज़। न्यूज़ का भी इफेक्ट हमें दिखता है इंट्राडे ट्रेडिंग में। न्यूज़ में आ जाता है आपका अर्निंग रिपोर्ट, या कोई इवेंट वगैरह हुआ हो तो वो आ जाता है, राइट। ये कुछ आ जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसका इम्पैक्ट आपको जो है इंट्राडे ट्रेडिंग में दिखता है। एंड आपको इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बस हम इंट्राडे ट्रेड अगर आप कर रहे हो, आपको प्रो लेवल पे जाना है, तो ये चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, राइट। अब हम आते हैं बेस्ट पार्ट पे, जो है हमारा कोर स्ट्रैटेजीज पे। तो चलो अब हम बात करते हैं इसकी। अब हम कोर स्ट्रैटेजीज पे आते हैं। एक एक पॉइंट को मैं इलेबोरेट करूंगी, डोंट वरी। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजीज की। वन सेकेंड, हाँ। तो अगर हम स्ट्रैटेजीज की बात करें तो 3-4 स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हो। तो एक होता है, सबसे फर्स्ट जो होता है वो इंट्राडे में बहुत अच्छा वर्क करता है, जो होता है मोमेंटम ट्रेडिंग। मोमेंटम ट्रेडिंग में आपको फास्ट प्रॉफिट भी होता है। ये इंट्राडे के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसका मतलब कि आपका जो है, आपने कहीं पे अगर बाई किया, मान लो आपने कहीं पे बाई किया, तो आपको जो है वो फास्ट प्रॉफिट आपको मिल जाए। आपका जो प्रॉफिट है वो जल्दी आपका अचीव हो जाए, टारगेट आपका जो है वो जल्दी अचीव हो जाए, राइट। तो ये होता है। तो इस पे हमने आपको एक डिटेल वीडियो दे रखी है, जाके देखो, आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। बिल्कुल बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी हमने दे रखी है आपको, एकदम स्टेप बाय स्टेप दे रखी है, तो आप उसको जाके देखो, राइट। देन सेकंड होता है ब्रेकआउट। ये भी मैंने बहुत बार बताया है आप लोग को। आप इन सब वे से कोई भी एक आपको फॉलो करना है,
या तो मोमेंटम फॉलो करो या ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फॉलो करो या आगे मैं दो और बता रही हूँ उनको फॉलो करो। तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मतलब क्या होता है, आपका जो प्राइस है ऐसे साइडवेज अगर मूव कर रहा हो एंड ये अगर अप साइड ब्रेक करे या फिर डाउन साइड ब्रेक करे, तो इस लेवल पे आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपका ग्रीन कैंडल बने तो आप बाई कर सकते हो, यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बने आपकी तो आप बाई कर सकते हो, एंड अगर यहाँ पे अगर रेड कैंडल बने ब्रेकडाउन होने पे तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, राइट। तो ये एक वे होता है आपका, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन एक वे होता है, इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। देन आता है हमारा थर्ड थर्ड जो हमारा आता है, थर्ड जो हम करते हैं वो पुल बैक करते हैं। पुल बैक का मतलब क्या होता है मैं आपको अभी सिखाती हूँ। पुल बैक मतलब कि ये यहाँ पे जो, मान लो ये इस तरह से प्राइस आपका ब्रेकआउट हुआ, देन उसी जगह पे अगर ये रीटेस्ट करने के लिए आया एंड यहाँ पे फिर से आपको एक ग्रीन कैंडल बनी, तो आप ट्रेड कर सकते हो। ये पहला एग्जांपल हुआ पुल बैक का। सेकंड हुआ कि मान लो जो हम यूज करते हैं ऐसे 20 सिंपल मूविंग एवरेज हमारा जो है राइजिंग है, इस तरह से प्राइस ऊपर 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 मूव कर रहा है एंड देन ये यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर आता है एंड देन यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी सी अगर ग्रीन कैंडल मिलती है तो इस कैंडल के हाई के ऊपर आप बाई कर सकते हो एंड लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये जो आता है ये पुल बैक में आता है, तो इसको हम यूज़ करते हैं। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी जाननी है डिटेल में तो जाके आप यूज़ स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देखो, उसका लिंक देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा, उसमें डिटेल में मैंने आपको सिखाया है। एंड फोर्थ आता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग भी आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो। स्कैल्पिंग मतलब कि आप छोटे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट या 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए ट्रेड करते हो, तो ये आपका स्कैल्पिंग में आता है, राइट। इसमें आप छोटे प्रॉफिट्स बुक करते हो, स्मॉल प्रॉफिट्स आप बुक करते हो, क्योंकि आपका टाइम फ्रेम छोटा है, आपका मल्टीपल इसमें ट्रेड होता है, नंबर ऑफ ट्रेड्स आपके ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ ट्रेड्स आर मोर। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि आपको क्या सूट करता है, उसी हिसाब से आपको फॉलो करना है। सारा कुछ आपको फॉलो नहीं करना है, इसमें से आपको बस कोई एक ही फॉलो करना है। तो आप फिगर आउट करना करो अपने लिए कि आपको कौन सा सूट करता है, मोमेंटम सूट करता है, ब्रेकडाउन सूट करता है, पुल बैक सूट करता है या फिर स्कैल्पिंग सूट करता है, राइट। तो ये कोर स्ट्रैटेजी जो गई। अब हम अगर समझे चार्ट पैटर्न्स के बारे में, कि कुछ चार्ट पैटर्न्स भी हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हो। तो अगर हम चार्ट पैटर्न्स के बारे में समझें, चार्ट पैटर्न्स क्या क्या होते हैं। चार्ट पैटर्न्स में देखो आता है ट्राइंगल पैटर्न। आप लोग बोलोगे तो चार्ट पैटर्न पे हम एक डिफरेंट वीडियो ले आएंगे आपके लिए। फ्लैग पैटर्न आता है, देन डबल टॉप आता है, डबल टॉप आता है, देन आपका डबल बॉटम आता है, राइट। ये कुछ चीज़ें, ये कुछ चार्ट पैटर्न्स में आते हैं। एंड टेक्निकल इंडिकेटर्स भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसा मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर में बताया। पर्सनली हम लोग जो यूज़ करते हैं वो हम 20 SMA यूज़ करते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स भी आप यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स में। क्या क्या आ जाता है, लाइक आप मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हो, आप MACD यूज़ कर सकते हो, राइट, आप RSI यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। हम लोग ये MA वाला यूज़ करते हैं, 20 सिंपल मूविंग एवरेज हम यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया, यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, राइट। चलो अब बात आती है रिस्क मैनेजमेंट की, जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो था रिस्क मैनेजमेंट का जो पार्ट था, उसके बाद बचेगा हमारा प्रो टिप, तो उसको भी हम कवर करेंगे। आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाना। तो अब रिस्क मैनेजमेंट हम समझते हैं। रिस्क मैनेजमेंट आई होप आप लोग को आता ही होगा, अगर आप इस चैनल पे काफ़ी दिन से हो, 7-8 मंथ से अगर आप हो इस चैनल पे, तो आपको पता होगा कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें क्या क्या आता है आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो रिस्क मैनेजमेंट में आपकी एंट्री आती है, देन आपका स्टॉप लॉस आता है, राइट, देन आपकी क्वांटिटी आती है, मतलब पोजीशन साइजिंग आती है आपकी, एंड देन आपका एग्जिट भी आता है। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए हम जो फॉलो करते हैं, ये सारा कुछ हम आपको ऑटोमेट करके देते हैं। हम अपनी शीट आपको भी प्रोवाइड करते हैं, जो हमारी शीट है। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए हम ये फॉलो करते हैं, ये जो हमारी शीट है, तो ये आपके लिए भी हमने ओपन करके रखी हुई है। अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी के अभी हमसे ले लो, हम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेंगे। अब चलते हैं चलो प्रो टिप की तरफ। अगर बात करूँ मैं प्रो टिप की, कि आपको क्या फॉलो करना चाहिए, तो ये 2-4 प्रो टिप है जिनको आप फॉलो करो। फर्स्ट जो है वो है
डेवलप ट्रेडिंग रूटीन। आपका एक रूटीन होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए। आपको अगर प्रो बनना है तो आपको ये करना पड़ेगा, या प्लान, ये आपका डेवलप होना चाहिए। देन सेकंड अगर मैं बात करूं, तो आपको अपने ट्रेड्स जो है वो जर्नल बनाना पड़ेगा, जर्नल योर ट्रेड्स। एंड बट जब बात जर्नल की आती है, तो हमने आपको एक बहुत ही डिटेल वीडियो दे रखी है ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर। आपने नहीं देखी है तो जाके देखो, उसका लिंक देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। एंड ये ट्रेडिंग जर्नल की शीट भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपके पास ये वाली शीट भी नहीं है तो आप अभी की अभी हमसे ले लो, हमारी टीम बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेगी। एंड हम आपको ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपके जो ट्रेडिंग जर्नल है वो फ्री में हमारी टीम आपको चेक करके देगी। तो आप जो है अपने जर्नल हमें सेंड करो, ये वाला जर्नल जर्नल जो हमने बात किया, तो आप अपने ट्रेडिंग जर्नल हमें सेंड करो। हमारी टीम आपको बिल्कुल फ्री में फीडबैक देगी, राइट। एंड इतनी बड़ी फैसिलिटी मिल रही है तो आप इसका फायदा उठाओ। देन है बी अडेप्टिव टू मार्केट ट्रेंड्स। इसका मतलब क्या हुआ, आपको अपने ट्रेंड को अपना फ्रेंड बनाना है। जैसा कि आपको पता है हम ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड करते हैं। इसका मतलब कि किसी में अगर साइडवेज मूवमेंट चल रहा है तो आपको उसी में स्टिक नहीं रहना है। रादर जिसमें जो इस टाइप का मूवमेंट चल रहा है, जिसमें अप ट्रेंड चल रहा हो या डाउन ट्रेंड चल रहा हो, आपको उसमें ट्रेड करना है। आपको जिस स्टॉक में साइडवेज मूवमेंट चल रहा है आपको उसी में स्टिक नहीं रहना है, राइट। तो आपको अडेप्टिव होना पड़ेगा। आपको ये करके नहीं रहना है कि साइडवेज मूवमेंट दिख रहा है तो भी आप उसी में ट्रेड कर रहे हो, रादर के जो ट्रेंड में दिख रहा है आपको उसको ट्रेड करना है। तो ये आपको करना पड़ेगा। ट्रेंड के लिए आपको अडेप्टिव होना पड़ेगा। एंड लास्ट जो प्रो टिप है, हाँ चलो यही यही 3 प्रो टिप थे जो आपको करने हैं। तो डन फॉर द डे, ये था हमारा आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इंट्राडे का लर्निंग वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स होगा कमेंट करो, कोई हेल्प कोई सजेशन हो तो आराम से हमें कमेंट करो, हमारी टीम आपको बिल्कुल रिप्लाई करेगी। एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको सॉल्व करने का हम लोग ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं एक नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।